फिराक यार की बारिश विसाल का मौसम, ना जाने जाएगा कब ये जवाल का मौसम। हमेशा साथ रहें माली परेशानियां तो सुहाना लगता नहीं पूरे साल का मौसम। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। लो फिर आ रहे हैं चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? हमारे दिल की धड़कन। अरे अच्छा, चेहरे से ही करोड़पति लगते हैं। सिर्फ चेहरे से ही। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ अच्छा, ऐसे बंदे अपने मुलाजिम को कह देते हैं, देखो कल मुझे शादी पे जाना है, घर का ख्याल रखना और एक अपना अच्छा सा सूट भी मुझे देना। मैंने बस भाई ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੱਲ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਲੱਭੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ मिल जाएगी। अच्छा, भाभी ने अपने बच्चों से पूछा, कहने लगे ये मेरे मोबाइल में से बैलेंस किसने निकाला? तो बड़ा बच्चा कहने लगे जिन्होंने कल आपके पर्स में से पैसे निकाल लेते। भाभी ने फौरन किया, बुलाओ अपने पापा को। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, जनाब एजाज आलम ऑगस्टाइन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हुई हैं एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा सिद्रा नियाजी। वेलकम टू द शो जी। आज फिर मेरे प्यारे इजाज आलम साहब तशरीफ क्या लाए। बात। वाह, शेर भी बड़ा अच्छा लाया है जी। अच्छा जी। मिनिस्टर हैं हमारे, मिनिस्टर हैं हमारे, आपके सबके बेसिक राइट के ये पासबां हैं। मगर ये राइट्स भी जिन मुट्ठियों में बंद हैं खुलती नहीं है। नहीं। हमें तो दाल आटे तेल के भाव ने चकराया हुआ है। कोई भी शय अब इस बाजार में सस्ती नहीं है। यार बहुत आला। ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਤੂਤ ਤਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। नहीं होनी। ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਤੂਤ ਤਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਥੱਲੇ ਥੰਮੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। नहीं पता था कम होने की बजाय कर्जा बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा। आपको वोट देने वाला आपसे ही डरेगा। नए पाकिस्तान में सफर करने के लिए इजाज भाई अब 120 रुपए पेट्रोल लीटर लेना पड़ेगा। जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल लेकिन ठीक। मैं वो कैसर भाई की बात उनको कहता हूँ कि पुराने पाकिस्तान में 150 रुपए तक पेट्रोल भी गया हो। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। मैं याद करा दूं ना जरा। उन्होंने नकल कर रहे थे। सिद्रा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फर्स्ट टाइम है आपका शो के First ऊपर, time है। और आपने शो देखा हुआ है। मैंने देखा हुआ है। अभी रिसेंट टाइम्स में आपका ड्रामा चुपके चुपके बहुत हिट हुआ है। जी जी बिल्कुल। और उससे मुझे याद आया, हुकूमत कैसी चल रही है? उनका ड्रामा ठीक चल रहा है चुपके चुपके। और आपका? लेकिन हुकूमत फास्ट ट्रैक पे चल रही ये फास्ट ट्रैक जो है, ये कब से चल रहा है? है। इंशाल्लाह आपने देखा है कि इस मुल्क में पहली दफ़ा जो हमारे ज़र मुबादला के इंडिकेटर्स हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो बेहतर हुए हैं। और पॉवर्टी इंडिकेटर्स भी बहुत बेहतर हुए हैं। पॉवर्टी देखें, पूरी दुनिया में ये इशू है। आप मुझे ये बताएं, आप पुराने लोगों की बातें सुनते, वो कहते 400 तनख्वाह सी जी जनाब, 10 रुपए का फलानी चीज़ आती 10 रुपये। देखिए, अब जिस मज़दूर की दिहाड़ी वो 200 रुपये लेता था, अब वो 1500 ले रहे हैं। तो उसी तनासब से अगर आप देखें, डेफिनेटली ये मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि महंगाई नहीं हुई, महंगाई है, लेकिन
आप ज़रा उससे भी कंपैरिजन करें कि आज आप मजदूर लेने जाए तो 1500 से कम कोई नहीं लेता। हाँ, लेकिन वो जो मजदूर जो 1500 में आता है उसका खर्चा भी उतना ही ऊपर चला गया, वो 400 रुपए जमाने वाला भी नहीं रहा। मैं जान मैं क्या पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो गया, कहते मैंने कोई टेंशन नहीं, मैं तो 60 का ही पवाना ਹੁੰਦਾ 500 लीटर हो गया उन्होंने 60 रुपए का ही पवाना बस। ये देखें ना, ये तो एक तो कौम को इस वक्त पेट्रोल की पड़ी हुई है। आप बताएं, ये क्या पुराने पाकिस्तान में इन्होंने 150 रुपए भुगता था, तो इनको इंतजार करना चाहिए। पता नहीं पेट्रोल का बार बार कहते रखी है ना साइकिल है तो गल पेट्रोल की गल है। हाँ जी, मैं इन्हों स्कूले छड़ के आना सी नहीं साइकिल है ना, नहीं साइकिल तुसी लोगों ने रखी है, पंजाब में हुकूमत भी तो चलानी है। अभी फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं। सिद्रा आप छोड़ें इन बातों को, ये बताएं आप वोट कास्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं, और जिनको किया था पिछली बार वो जीत गए थे, बिल्कुल और आप उनकी जीत से खुश हैं? नहीं। आहा, ये देखिए ना, सिंपल बॉल जो कि विकेटों के अंदर आई और वेल लेफ्ट की आदत में हमने छोड़ दी, तो क्यों खुश नहीं है आप? बस इसलिए कि जितनी उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो उस तरह से पूरी नहीं हुई। और जो वादे किए थे वो शायद ज्यादा थे। बिल्कुल। हालांकि इमरान खान साहब हमारे कबीले से हैं, न्याजी हैं, वो मियाँ वाली से, मैं भी वहीं से हूँ, तो एक बहुत इमोशनल और भी रीजंस थी उनको वोट देने की, बट फिलहाल तो लग रहा है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है इनका। बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है अभी तक। और डू यू हैव एनी होप्स फॉर द नेक्स्ट 2 years? नहीं, जो घर के लोग होते हैं ना वो तो अक्सर खुश नहीं होते। अच्छा, कर दें एमपी अच्छा, ये घर वाले भी खुश नहीं हैं, बाहर वाले भी खुश नहीं हैं, ये खुश नहीं, कौन से आप वाले हैं? मुझे ये बताएं, आप घर में जितना मर्जी करें आपके घर वाले खुश होते हैं? नहीं, मगर ओपनली फिर घर वाले बोलते भी नहीं है ना सबके सामने। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, उन्होंने अपने नहीं। अब expression ये का- जैसे खुद ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार के साथ, इनसे जैसे मैं पूछूं अगर कि आपको कैसा फील होता है कि इस तरह से जो आपका चीफ मिनिस्टर है, जो उनकी हालात हैं, जो उनके मामलात हैं, जो सूरत हाल है नहीं, पंजाब उनके हालात को क्या हुआ है? बताइए सिद्रा, इस पर रोशनी डालिए, उनके हालात को क्या हुआ? आप मेरी बात सुने, आप कराची से आई हैं, आप इतनी दूर से उनके हालात देख रही हैं, हमें तो यहाँ उनके बिल्कुल ठीक लग आप रहे हैं। देखिए और कि कराची वाले तो बहुत ज्यादा फैसिनेट होते थे इस चीज से, जब हम तो कराची आपको से मुराद आते अली थे, शाह के हालात कैसे लगते हैं? वो भी बहुत बुरे हैं। देखें कि जब आप कराची से बाहर होते हैं तो आप पीपल्स पार्टी की बातें सुने तो वो जितने लिबरल प्रोग्रेसिव हैं तो ठीक आपको है। लगता है कि भाई इनको वोट देना चाहिए, तो बहुत जबरदस्त बातें ओके। करते हैं। बट जब कराची में रहते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ जो बिल्कुल ही ठीक है। गवर्नेंस का हाल है और सब कुछ। तो शहबाज शरीफ के टाइम में यहाँ फिर भी थोड़ी सी बेहतरी थी, जबकि मैं PMLN को सपोर्ट नहीं करती ना, अच्छा। मैंने उनको वोट दिया। बट अब उस्मान बुज़दार के आने के बाद जो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मैं फिर वही बोलूँगी कि हालात और मामला सर उस्मान बुज़दार साहब ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਈ ਖਰਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। लेकिन जिथे ਹੁਣ आ गए ने ਉੱਥੇ भी नहीं आ रही। नहीं, बिजली क्या मतलब नहीं है, चीफ मिनिस्टर हाउस में बिजली नहीं आती। नहीं, जो इनके उनके गांव की बात अरे नहीं, गांव की नहीं, वो यहाँ की बात कर रहा है। नहीं, किस्ता इन्होंने गांव दिए कह सकते हैं। नहीं, आप ऐसे ना करें। वैसे बुज़दार साहब वहां तक आपको पहुंचते हैं किससे? आपके पास कराची के अंदर भी? बिल्कुल पहुंचते हैं, जब आप देखते हैं, अगर आप फॉलो करें तो बिल्कुल पहुंचते हैं। अच्छा, ये मुझे एक अच्छी चीज लगी कि शी इज फॉलोइंग अप ऑन द पॉलिटिक्स एज वेल। और एवरी डे वो है यूजुअली होता है बहुत ज्यादा कि एक्टर्स जो होते हैं वो शायद इतने ज्यादा या बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं इनटू पॉलिटिक्स या बिल्कुल अलूफ होते हैं उस नहीं, चीज मेरा से। ख्याल है जो आर्टिस्ट और ये लोग हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं। यहाँ पे जितने आते हैं ना उनको तो चीफ मिनिस्टर के नामों का भी नहीं पता होता। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं होता, बट दैट्स वेरी गुड कि वो शी हैज गॉट द नो हाउ। अच्छी आपकी बात। वैसे इजाज साहब से पहले मुलाकात हुई नहीं, कभी? मेरी कभी इनसे मुलाकात फर्स्ट टाइम आप पहली मिल रही first हैं पंजाब काबीना के किसी भी वजीर से? किसी भी वजीर से। अरे वाह वाह इजाज साहब, यू आर द फर्स्ट वन। खुश नसीब जे ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। सारा पहली मर्तबा देखिए ना उन्होंने माशाल्लाह इजाज भाई ने। नहीं, मगर और इजाज साहब आपने कभी कोई सिद्रा कर देखा है ड्रामा? जी जी, मैं देखिए वो चूँकि एक फेमस एक्ट्रेस हैं हाँ जी। और उनका जो चुपके चुपके है। आपने देखा था? जी हाँ, देखा। अरे वाह 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 सिद्रा, ये तो आप फर्स्ट टाइम मिली और आपको पंजाब कैबिनेट के और अंदर फिर फैन जो बन गए। इनके मॉडलिंग करती हैं आसम जोफा के दूसरे ब्रांड्स में। अच्छा, तो आपको इतना तक पता है कि आसिम जोफा की मॉडलिंग भी उन्होंने की है? मुझे तो आपका भी एक एक चीज़ का पता है। क्या? अच्छा, आप जरा बताएं मुझे, क्या आपने मेरा आखिरी काम देखा इसके अलावा? आप आजकल कमर्शियल में बहुत आ रहे हैं टब में बैठ के। बस सिर्फ आपने उसके अलावा कोई मेरा काम देखा? मेरा ड्रामा आखिरी कौन सा देखा था? वो टब से अभी आप निकल नहीं रहे, इसलिए मैं आगे इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन आई है कि मेरी बारी आई तो आप सिर्फ एक इश्तिहार ही देखी जा रहे हैं, उनकी बारी आई तो आपने पूरा का पूरा उनका ड्रामा देख लिया। देखिए, चर्च सा मजाक अपनी जगह, माशाल्लाह आप एक वर्सटाइल। नहीं, मगर आपने मेरा काम नहीं बताया। नहीं, काम आपका बहुत अच्छा है। बताएं ना, नाम बताएं। देखिए कहाँ आपको
नाम मेरा चुपके चुपके कौन सा था, मुझे बताएं। देखिए, आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसकी पाकिस्तान में टॉप मोस्ट रेटिंग है। और नहीं तो मैं सबसे क्या करूं, मैं कम- मतलब ये तो कोई बात देखिए, नहीं। ये इससे आपने बड़ा उनका आसिम जोफा गिनवा दिया, मेरा आपने उनका सोफा भी नहीं गिनवाया किसी हाँ ने। बिल्कुल। आपने ये कहाँ देखी उनकी मॉडलिंग? ये तो मैंने भी नहीं देखी हुई थी, आसिम जोफा वाली तो कहाँ ये देखी? जरूरी तो नहीं है कि आप और जरूर- वैसे एक बात बताएं, आसिम जोफा से आप क्या कहता हो, तो खवातीन की लॉन होगी गालिबन जो आपने की होगी मॉडल, आप कहाँ से बीच में तो देखते? भाईजान सोशल मीडिया पे हर चीज आप है। सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनको? जी फॉलो करता हूँ सब। आपको ये इल्म था, सॉरी, कि ये आलम आपको फॉलो कर रहे हैं? कि आपको क्या ये पता था कि नहीं, आपके नहीं, फॉलोअर्स के अंदर पंजाब के देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स मेरी भी बात हैं? सुने, उसका नाम है सिद्रा न्याजी। जी, तो आपको पता है कि न्याजी हमारे बॉस हैं, तो इस हवाले वाह, से जिसके साथ न्याजी लगाओ हम तो उनके वैसे बड़े मोतकिल हैं। वैसे ये आपको अंदाजा था कि आपके फॉलोअर्स जो हैं इस किस्म के डाइवर्सिफाइड भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें जरा क्या कमाल हो गया। और इजाज साहब, पहली बार वो आपको मिल रही हैं और पहली बार मिलते ही आपने उनको बता दिया कि मैं तो आपको फॉलो भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। भाईजान कोई तल्लुकात बढ़ने भी दें, अगर वो मिल ही गए हैं पहली दफा। क्या बात है, क्या बात है। वाह इजाज साहब, ये तो कमाल हो गया। मुझे आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे? यार आपको देखता हूँ, आपका हर प्रोग्राम जो है मजाक प्रोग्राम पे ना आप आए, जो ज्यादा दिखता है वही देखना है। आप मुझे बताएं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, इंस्टाग्राम में यूज ही नहीं करता। उनको कहाँ फॉलो कर रहे हैं? वो भाईजान वो बड़ी फेमस है, आपसे ज्यादा मशहूर है। दो चार गांव राह को हम पार देखना, खतरात के साए में इक्तदार देखना, मंशूर सुन के वोट डालना खुशी खुशी, फिर वादे हुकूमत के बार बार देखना, महंगाई में मुश्किल है नौकरी पे इन्हिसार, ललचाई निगाहों से कारोबार देखना। हाय आप वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सिद्रा, ये बताएं, आपने मास्टर्स किया मीडिया स्टडीज में, ये उससे पहले आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी या बाद में? नहीं, उसके बाद। उसके बाद। और ये क्या कोई डिलिबरेट डिसीजन था आपका या? नहीं, ऐसा नहीं था, बस एक्सीडेंटली हुआ इस तरह से। मुझे इंटरेस्ट था, मैं शो करना चाहती थी कोई पॉलिटिकल। कब वो एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट नहीं यार, छोड़ दे। चोट तो नहीं लगी हादसाती आपको? तौर पे। हादसाती तौर पे हुआ ऐसा वाकई वो दसंदे। मुझे ये था कि मैं यहाँ लिखूं सोशल इश्यूज पे, और या कुछ इस तरह का कोई शो करूं, या कोई वीलॉग या कुछ इस तरह की चीज़ हो जिसमें बात हो सकती है सोशल इश्यूज पे। अच्छा, तो एक दफ़ा वो लिखने के सिलसिले में ही मैं मिली थी सुल्ताना आपा से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्क्रीन पे काम करें, आपको करना चाहिए, आप ट्राई करें। तो बस इस तरह मैंने किया, और फिर माशाल्लाह इतना प्यारा बोलती हैं इसी तरह के दिल करता सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं। प्यारी तो हैं खुद भी। आ जा यार, इत्थे आ जा। वैसे कह रहा हूँ, मैं तो उनका फैन हूँ ना, मैं इसलिए सर बात कर रहा था। आप भी फैन हैं? मैं भी इजाज साहब तो हैं ये फैन, आप भी फैन निकला है। सर मैं शदीद फैन हूँ इनका। अच्छा। मैं इनके सारे ड्रामे देखता हूँ, मैंने क़यामत भी इनका देखा है। अच्छा, आप कौन से फैन हैं? अब वो बदतमीज लड़की, वो क्या था पूरा, वो क्या था उनका? हाँ, वो टेलीफिल्म थी तमीज़ुद्दीन की बदतमीज। हाँ, तमीज़ुद्दीन की बदतमीज लड़की, वो भी मैंने इनका मैं तो इनको देखता रहता हूँ। आप सिर्फ जलते नहीं सर। तो बस मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी आप फेमस हैं माशाल्लाह, इतनी हिट हैं आप, तो क्यों सिंगल हैं आप? समझ नहीं आ रही। ये कोई प्री रिक्विजिट है नया कि अगर आप हिट और फेमस हो तो आप सिंगल नहीं हो सकते? आपको किसने कहा कि मैं सिंगल हूँ? अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। बस चल ठीक है, मैं फिर माफी चाहता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी दुआ से फिर ये हुआ जो भी हुआ। तो चलो तानू भी सुकून हो गया। अब दो फैंस का दिल टूट गया ना। तो आपके ख्याल से आप दो का नहीं, ये बात सुनने के बाद बहुत से फैंस का दिल टूट गया मैंने होगा। आपसे पूछा है, ये तो मेरा सवाल था कि आपको ये किसने कहा। अच्छा, कंफर्म लेकिन- न्यूज़ नहीं दी मैंने आपको। लेकिन हम समझ गए हैं बात। अच्छा वैसे क्या होता आप ना कोई इशारा करना चाह रही थी इनको, या आपने एक्चुअली में सिर्फ पूछा था? नहीं, बस वैसे ही मैंने इनसे कहा कि अब आपको कवर ना करे बात, तो दिल टूट गया। आपका ये शो जो है ये कितने दिन हफ्ते में जो चलता है, तो 3 आपका days। तो 3 days, तो आपका तो इतनी दफ़ा दिल टूटता है, ये मैं देखती हूँ। नहीं तो इसलिए वो आज का कोटा भी तो पूरा कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वैसे है जिंदगी में अगर नहीं है तो कैसा शख्स होना चाहिए जिंदगी में जो आपका आइडियल हो? ये तो इस तरह के है कैसर साहब कि इन्हों की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लेना तो बच्चों के नाम ही सोच लेंगे। वाह वाह, मिनिस्टर साहब की तरफ से जुगत की कोशिश।
हम आपके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। सो कमिंग बैक टू व्हाट ही वाज आस्किंग, वैसे जितनी आप प्यारी हैं मसलन कि माशाल्लाह आपको सब लाइक करते हैं, तो आपका भी कोई आइडियल होगा ना कि ऐसा शख्स हो मेरी ज़िंदगी में। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब आइडियलाइज आप करते हैं वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो एक लेकिन एक सोच तो होती है ना मेरे को, जैसे वो मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा, वो कैसा शहजादा हो आपके ख्वाबों का? जो आपने क्या सुनना है मुझसे? मैं सच सुनना चाह रहा था। वो सच सुनना ही ना, तो जिस कबीले ना 6-6 फुट के बंदे होंगे, वो मेरे ख्याल से गालिबन जानना चाह रहे हैं कि आप कोई ऐसी बात उनको बता दें जो कि उनमें ना हो, ताकि वो एक बार फुल एंड फाइनल क्लोज कर दें ये केस। क्योंकि मैं तो सोच के बैठा हूँ, मैं भी सिंगल हूँ ना इसलिए। नहीं, आप सोचें, सोचने में क्या है? उनको बता दें आप सिंगल हैं कि नहीं है। छोड़े ना दस्या कि नहीं यार, कहना छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं है अभी ये जानने में। अच्छा, तो आपको क्या सुनना है कि मुझे आपका क्या, ideal मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, जैसे आपका है। अब आपका यही जुमला अगले 600 शो हमारे निकलवाएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर उर्दू में अच्छा हो कि पंजाबी में? ये ऐसे होता है कि एक दफ़ा मैंने सुना कि बच्चे ने अपनी अम्मा को शिकायत लगाई कि उन्होंने कहा मेहमान आएंगे तो आपने उनके सामने उर्दू बोलनी है, तो वो रोने लग गया जब मेहमान है, तो उसने माँ को जाके शिकायत लगाई कि देखें पंजाबी में रो रहा है। तो ये होता है क्या? पंजाबी में रो रहा। बहुत अच्छा, ये वैसे क्या मैच आपको के- पंजाबी ह्यूमर पसंद है या उर्दू ह्यूमर पसंद है? हर तरह का, हर तरह का। पंजाबी खैर जाहिर है ये आपको समझ आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर है हम न्याजी हैं तो सराइकी, पंजाबी ये सब आती है। सराइकी भी आपको आती है बोलनी? बिल्कुल आती है। बोलनी तो नहीं इतनी अच्छी आती, बट समझ सारी आती है। समझ सारी आ जाती है सर, सराइकी भी आती है समझ। हाँ जी, जाहिर बात है। बोलो। इजाज साहब, आप बुजदार साहब बुजदार साहब ही सराइकी है ना, जबरदस्त बोलते तो कैसे आप लोगों को चाहिए आपको इनवाइट करें उनको? एक तो वो पहले वोट डाल के एक मुतनफिर, मैं कहूँगा पीटीआई का सपोर्टर है। हैं। वो मुतनफ़र नहीं है, आपने बहुत सारा हार्ड लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए हैं। अच्छा। वो मुतनफ़र नहीं है, डेफिनेटली आपको जब किसी से कोई तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं हाँ तो वो फिर उनको कन्विंस करें ना कि हम पूरी कर देंगे तो भाई लाहौर में आ गई हैं, इनको कर लेंगे हम। एक सराइकी सिटिंग होनी चाहिए बुजदार जी साहब के ये साथ। हमारा उनका मसला, हम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। एक तो मेरे शो पे आके हमारा उनका मसला हो गया एजाज साहब। ये देखें, अक्सर ये होता है कि इस तरह आते हैं और फिर आप लोग ना खुद ही बात बूत करके चले जाते हैं। पहली बार मैंने आपको मिलाया, आपकी इससे पहले कोई बात तो नहीं हुई ना कभी भी इनसे, नहीं। तो फिर आप अब देखिए इस चीज का तो लिहाज करें ना। लेकिन मुझे भी आप बुजदार साहब के पास लेके जाएं, वो हमारी मेहमान हैं, तो मैं उनको लेके जाऊंगा। आप आपको भी बुला लेंगे जी। मुझे कब मिलाएंगे? मैंने कहा जब इनको लेके जाएंगे आपको भी बुला लेंगे। आपने पिछली बार भी वादा किया था, आपने कोई अपना वादा मैंने वफा तो नहीं- कभी आपसे वादा किए नहीं जनाब। ले, मुझे आपने नंबर दिया था आखिरी बार कि मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगा, आपने मुझे ना उसका मैसेज किया ना आपने मुझे कॉल की। आपने नंबर मुझे क्यों दिया था? मैंने तो आपको नंबर कभी दिए ही नहीं। ये देखें, अब ये आपको नंबर दिया इन्होंने? आपको नंबर दिया? आपको नंबर दिया? यार आप क्यों परेशान है भाई? नहीं नहीं, एक मिनट, आपको नंबर कब मिला? हमारे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई ऐसी भी। आपने कब नंबर दिया? सायन उत्थे केड़ा पुलिस बिठाई है पीछे से। आप बात सुने, आपने पीछे अपना नंबर ही दे दिया। नंबर ही दे दिया, क्या मतलब? मतलब आपके पास इनका नंबर है? नहीं जी। आपके पास नंबर है? मेरे आप पास- कुछ चौथी दफा आ रहे यार हैं। क्यों नहीं तेरे को? एजाज साहब, ये आपने, अच्छा तो इन्होंने आपको अपना नंबर दिया और इन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं, इन्होंने कहा रख लें आप। अच्छा, वैसे ही आप बगैर कुछ बोले ही आपने नंबर पकड़ा देते हैं? नहीं, उन्होंने एक तो बताया। भाईजान आपके शो की ऐसी कोई करामात है, यहाँ जो भी मॉडल आती है हम तो जिसको भी नंबर देते हैं बाद वो फोन ही नहीं उठाती। गुलजार साहब ये शो बहुत शौक से देखते हैं, तो सर आपने खुद ही अब इनको अग्नि काबीना मीटिंग के अंदर पूछना है कि ये नंबर कहाँ कहाँ देते रहे हैं, क्योंकि हम में से तो किसी के पास इनका नंबर नहीं है। अच्छा, ये भी बताया उनको कि आप मिनिस्टर हैं? ये तो जी मुझे उनको पता है। ये उनको पता था ऑलरेडी कि आप मिनिस्टर हैं, और आपने को अपना तारुफ कराया? नहीं वो मुझे पहले ही कह रही थी पहचानती हूँ। आप उनसे क्यों उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे इनका पता है, उनको मेरा पता है जी। अच्छा, आप भी यानी कि सिद्रा इनको देखती रही है टीवी के ऊपर? हाँ, मुझे पता है जो ये काम चलो होन ठंडे हो गए। नहीं, मैं ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ। अब देखिए, अब मेहमान नवाजी का आपने सुना होगा पंजाब के अंदर होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन ऐसी मेहमान इस लेवल की। और खास तौर पे मेहमान नवाजी ज्यादा होनी है जब मेहमान न्याजी हो।
Good, how are you? You know, I am really very happy today. Why so? Our Prime Minister Imran Khan give us a best policy. Oh, really? Actually, honesty is the best policy. Yes. But उन्होंने क्या कंस्ट्रक्शन के शोबे दे विच मैं कमाल कर जाऊंगा इस मुल्क में। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी और पूछा भी नहीं जाएगा पैसे कहाँ से आए हैं। इस तो अच्छी की गल हो सकती है। बिल्कुल। वो मैं राती सोची जा रहे हैं बिल्डिंगां बनाने वास्ते जे 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है। क्रेना किथों आनियां? किधर से आएंगी? इन्हां को तो है ही नहीं। अच्छा। बट मेरा एक स्कूल फेलो है इन दुबई। ओके। वो कंस्ट्रक्शन के कारोबार नाल पुरसली के उसको मैंने कॉल की रात को। मैंने कहा आपके पास कोई सेकंड हैंड क्रेन मिल जाएगी? ठीक है। कहना मेरे पास तो 30-35 क्रेनें फजूल पड़ी हैं। मैं तो उनको दे के पतीसा लेने लगा हूं। मैंने कहा उसमें से यार मेरे वो दो तुम्हें चाहिए तो सारी ले जाओ। ठीक है। मैं कह नहीं फिलहाल तजुर्बे के तौर पे मुझे एक चाहिए। कहता है कहाँ तक जाए? मैंने कहा कम से कम 30 फ्लोर तक तो जाए। कहता है मैं आपको भेज देता हूँ, वो 2 दिन लगेंगे खुलने में। ठीक है। और दोबारा पैक करने में कराची पहुंचा देता हूँ, आगे तुम ले लेना। ठीक है। सो आई वेंट टू कराची। ओके। उन्होंने कहा कम से कम 9000 रुपए तेन कस्टम ही पै जाना। बात तुहानू पता है 30-35-70 लाख दी एक। ते जे मिल जावे 9-10 हजार रुपए च ते की बुराई। पर इत्थे बिल्डिंगां ते घुमा के मैं थैले तुहानू भर के देंगा नोटां दे। आपकी तमीज जबरदस्त है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं तुसी नहीं देने। आप ट्राई कर ले, मेरे पास मिनिस्टर बैठे हुए हैं आज। How you doing, sir? Oh, this is good guy. Yes, this is I good. remember this guy. Oh, really? मैं 2-3 बार इन्हां कोल कारा गया, मैनू 7 टाइम दी रोटी खुआई ने। अरे वाह। हाँ, बड़े नाइस मैन है। इन्हां वास्ते 9000 की है। बिल्कुल। कुछ भी नहीं। हर बारी तेरे पैसे देखदा ना, पहले पैसे देंदे हुण नंबर देंदे। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? पीटीआई मिनिस्टर है पीटीआई के। इमरान खान मेरे लीडर दे कारकुन है ने। यस वो जदों आ गया इमरान मेरी जान वो बन गया ना पाकिस्तान। आई लव यू माय पाकिस्तान। इमरान खान साहब जिंदाबाद, शान मुल्क कुरैशी साहब जिंदाबाद, पाइंदा की ना इजाज साहब जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, कंस्ट्रक्शन जिंदाबाद, केरी जेब विच पैसे ने जिंदाबाद। अज देन नहीं आया जो वापस लेना आए। नहीं बड़े अच्छे आदमी ने। इन्हां दी गड्डी कोल मैं खलोना जाके ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਕੀ ਤੁਕੀ ਮਾਰ। मैं भाई तेरे वास्ते स्पेशल लेके आया। आई लव यू सर। देखो ना ਤੁਹਾਡੇ ज़हन ਚ भी लोगों को कुछ वंडना चाहिए। वो अच्छा गल सुन, इधर भी न्याजी साहब आए। बाजी भी पीटीआई। बाजी जो है पीटीआई की वोटर रह चुकी हुई हैं। अब नहीं एक जमाने में। नहीं तो अगले इलेक्शन दे विच फिर पीटीआई है। अच्छा जी। हाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगले 10 साल प्राइम मिनिस्टर ने। ओए होए होए। जो कश्मीर में भी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो भी क्यूम न्याजी साहब हैं। ओए होए होए। ओह न्याजी। आई लव न्याजी। थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट टाइम। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। इमरान खान जिंदाबाद। वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सिद्रा ये बताएं आपको क्या सिर्फ ड्रामों तक की है एक्टिंग, या यू वांट टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल लाइक थिएटर, सिनेमा मे बी? अभी तक तो नहीं, थिएटर का भी नहीं कुछ है और फिल्म का भी मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है। अभी ड्रामा और कमर्शियल्स बस मैं और ड्रामा में कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? कोई आपकी फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट हो जिनके साथ आपने सोचा हो कि कभी काम करूंगी? या अभी कोई मैंने नहीं? बहुत थोड़ा सा काम किया है तो नहीं, इसलिए नहीं, भी तो बहुत से इसलिए लोग हैं। बिल्कुल बहुत से लोग हैं। मुझे वैसे पाकिस्तान में फवाद खान बहुत पसंद है। फवाद खान जाहिर बात है। इनके बारे में क्या ये तो खैर बहुत ही हरफन मौला है। बात इस वक्त न्याजी और खानों में चल रही है। आप बीच में ना मुझे डालें। तो फवाद खान एक हैं पाकिस्तान में, उनके अलावा किसी और? उनके अलावा भी बहुत से लोग हैं। फहद मुस्तफ़ा बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत फहद मुस्तफ़ा, और उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है, अच्छा वो काम करते हैं। और भी मगर फर्स्ट हैंड आपको ये याद आ रहे हैं फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। और कोई खवातीन में हो? खवातीन में जिनके साथ काम मैंने किया है अभी तक, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सो फार सो गुड।
सबा कमर हैं, नीलम हैं, काफ़ी और लोग हैं इस तरह के, तो अच्छा मेरा भी। और मिनिस्टरों में फनकार कौन अच्छा है? यार क्या सवाल है? मिनिस्टर्स में कहाँ से फनकार आ गए? सर वो खुद ही कहते हैं, ज्यादा इंसान देखे कितने फनकार हैं माशाल्लाह। और वैसे अब आप सोचती हैं कि मैं इस साइड पे आ गई तो ठीक था, या अभी भी आपको होता है कभी कभी कि पॉलिटिकल साइड पे मुझे कुछ शोज करने चाहिए? मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ा सा टाइम ही ये करूंगी और फिर इवेंचुअली मैं कुछ वैसा ही करूंगी जो मैंने शुरू में सोचा था करने के लिए। क्या पॉलिटिकल और इस तरह के कुछ शोज? इस तरह का, एग्जैक्टली कुछ सीरियस कोई शो इस तरह का। अच्छा, ये देखें सोच के बैठी हुई है कि उन्होंने आखिर में करनी है आप लोगों के साथ। तैयार हो जाए Ready one, ready 1 2 3 4. कराची की सैर करके आया। अच्छा यार ओए होए 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 भाई मैं फैन हो गया भाई। एमएनए होवे ते इस तरह दा होवे जेड़ा मल्टी टैलेंटेड होवे यार। अच्छा भाई देखो ना गेम शो च वेखो ते नागन डांस ते नागन चुरंगी ते बारिश दा पानी आ जावे ते पानी दे विच डुबकियां। किसकी बात कर रही है तो बता दें। मेरी जान दे टोटे। कौन? गेम शो तो भी नहीं याद आ रहे? नहीं। डॉक्टर आमर लियाकत। अच्छा अगू कहते डॉक्टर आमर लियाकत। अच्छा ऐसी शख्सियत तुम बोल सकते हो? आका पीछे वीडियो वायरल हो गई ने। मैं गया फिर कराची, उथे इन्ना रोला पाया ने, उन्हें कहा कोई पुलिस वाला मेरे इलाके में भत्ताखोरी ना करे, कोई पैसे ना ले। इस तरह सियासतदानों की हक तलफी होती है, सॉरी अवामी लोगों की हक तलफी होती है। अच्छा वो तो शुक्र है डीआईजी साहब मेरे दोस्त है सन। उन्होंने फिर मैंने कॉल की थी, मैंने कहते यार आप जरा उनसे बात करें, मुझे पता तो चलेगा असल मामला है क्या। वो फिर मैं गया थे कि दफ्तर च बैठे मेरे दे उत्ते लत्तां रख के, डॉक्टर आमर लियाकत माई लव। ठीक है। मैं गया, मैं क्या सर तुसी की कीता? इस तरह नहीं करना चाहिए आपको, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। भैया आप सेलिब्रिटी हैं, आप इस मुल्क का असासा हैं। नहीं भाई उसने ज्यादती की थी मेरे साथ। और मैं क्या सर उसके लिए अदारे मौजूद हैं। कौन है जो आपका वाकिफ नहीं है? इमरान खान साहब तो आपके दोस्त हैं। और बंदा क्या आप किसी से भी जाके कहते मुल्क में तरथाली पड़ जाती। मैंने देखा मैं निरोड़ी तुमने बाहर सुनी तुम उसने मेरे साथ ज्यादती की है। अच्छा इतना तेज बोलते ने अगले हफ्ते दी गल्लां भी पहले कर जांदे ने। हौली हौली तो गल करो मैंने भी समझ आवे। मैंने कहना देखो भाई ये अच्छी बात नहीं है किसी के साथ इस तरह बुरा सलूक करना। मेरे सामने उसने रखी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता? मैं क्या देखें सर बात करने का एक तरीका होता है, आप उस तरह की बात करते। मैंने कहते भाई मैं किस तरह की बात? मैं क्या सर पुलिस वाले भी इंसान हैं भाई, सारा दिन वो खड़े रहते हैं धूप में आपकी खिदमत के लिए। मैंने कहा वो हर सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं आपके लिए, और कराची की ट्रैफिक को कंट्रोल करना कोई आसान है, लेकिन वो करते हैं आपके लिए। मैंने कहते हैं हाँ ये अच्छा कंटेंट है, मैं किसी शो में कह दूंगा। और मैं कह सर कंटेंट नहीं, आपने ये क्या किया? कहते ना देखो मिस्टर नरगोरी असल में मैं रोड शो की एक रिहर्सल कर रहा था, मैंने वो प्रैक्टिस की थी, वो शो बड़ा अच्छा चला, लोगों ने बड़ा पसंद किया यार, तो मैं उसको दोबारा चलाऊंगा। मैं कह सर थोड़ी गल दी समझ नहीं आ रही। कहते नहीं असल बात यह है कि गेम शो और सियासी शो उनमें ना कंपटीशन आ गया है। अच्छा। तो मैंने अपनी इनफरादियत बरकरार रखनी होती है, इसलिए मैंने ये शो किया था, कामयाब हो गया, अब मैं इसको आगे चलाऊंगा। ठीक है। मैं क्या सर इस तरह दी गल्लां ना करो, ये अच्छी बात नहीं, आपकी शख्सियत मुतासर होती है इससे। कहते ने हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं क्या सर तुसी गेम शो बनाओ, रोड दे उत्ते गेम ना पाओ, इस तरह दी गल्लां ना करो। मैंने कहते बात ये है आज का जमाना ये है कि भाई इतना शोर करो, इतना शोर करो, इतना शोर करो कि तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुम्हें कोई मिनिस्ट्री देनी पड़ जाए। असल गल तो ये सी। मैं कह लेकिन सर ਇਹਦਾ भी एक तरीका होता है, इस तरह अच्छी गल नहीं होती, लोगों के दिल च रिस्पेक्ट कम हो जाती है। ये भी है। कहते हैं कि बड़ी रिस्पेक्ट छोड़ो इस बात को लो ये ते इत्थे बैठे ने, ओ मैं लब लब के थक गया भाई, ऐसे ड्यूटीफुल मिनिस्टर मैं जिंदगी पहली बारी वेखे ने भाई। इन्ने मिनिस्टर ने लेकिन जेड़ा काम इन्हां दे जिम्मे ला दईए
करके ही हटते ने। भाई इमरान खान साहब भी बड़े मेहनती होए ने, लेकिन इन्हां दा भी जवाब नहीं। जिन्नी ये मेहनत और मुहब्बत नाल आवाम की खिदमत कर रहे ने, अगले 5 साल भी इन्हां दे। लेकिन एक बार मेरे को कन्फर्म कर लेना, क्योंकि 2023 साल पता नहीं किस तरह का होएगा। कैन आई टॉकिंग इट ट्रू, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ओ माशाल्लाह, सिदरा साहब आईयां ने ते जशिया ही नहीं। सॉरी सर एक फोटो हो जाए। थैंक यू सर, माशाल्लाह। मैम कैन आई हैव? थैंक यू। क्या बात वाह जी। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यार, ਕਹੋ, वैसे तेरी सारे इज्जत करते ने, तू एडा ज़हीन अफसर यार। अच्छा जी। क्या बात है, असि भी तेरी इज्जत करते हैं। Thank you, अपनी sir. गलती तो नौकरी तो निकलन लगे सी। कौन सी? वाजियां वाली वर्दी पा के डाकू फड़न चले गए। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੱਸ ਚਲਾਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। सिद्रा जी ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। ओ माय गॉड, सीरियसली? आप चाहें तो जनरल नॉलेज में जा सकती है इन केस अगर आपको ये लगे। आपने दोनों पीटीआई के क्यों लोग चुने, फयाजुल हसन चौहान भी और क्योंकि आमिर लियाकत? हमें लगा कि दोनों बहुत एक जबरदस्त कंपटीशन देंगे एक दूसरे को। तो मे बी आमिर लियाकत? आमिर लियाकत साहब होंगे वो, ठीक है। एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है कर्टसी में, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान खालिद भट्ट, हारून शाहिद और एहसन खान। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? एहसन खान के साथ। एहसन खान कर्टसी में स्माइल किसको देंगी? ओबी उस्मान खालिद उस्मान खालिद भट्ट को। और किसको कह रही कि फ्लोर आ गया? वो भी की ऑप्शन रह गया। वैसे तो बहुत अच्छे एक्टर हैं हारून शाहिद। हारून शाहिद का आपने नाम चूज किया, ठीक है। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। आई थिंक मुराद अली शाह। मुराद अली शाह। ये बताइए मैडम, आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, खुद एक अवार्ड शो के ऊपर तैयार होकर जा रही हैं, आपकी गाड़ी में 4 सीट्स बाकी हैं। कौन होंगी वो 4 खवातीन जो आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सज्जल अली, सबा कमर, महविश हयात और आयजा खान। माहिरा बहुत पसंद है मुझे, और सबा कमर 2 और आयजा खान भी हैं इसमें। आयजा खान 3 हो गई, आखिरी एक सीट है और 2 खवातीन बाकी हैं, सज्जल अली और महविश। सजल। सज्जल। महविश को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया फिलहाल, ठीक है। बड़ा जोर। चांद पर जा रही है एक स्पेस रॉकेट के अंदर 2 सीट्स हैं, एक अपनी दूसरी पे किसी और को लेकर जा सकती हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगी ही और शी कैन नॉट कम बैक ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास और बिलाल अशरफ। बहुत ही खतरनाक सवाल है। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को लेके जाएंगी, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं आप, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और इजाज आलम साहब। इसका क्या जवाब दूं मैं? आप दे दें वो फवाद इस वक्त। खान। फवाद खान, इजाज साहब। कोई बात नहीं। इजाज साहब हार गए, फवाद खान जो थे वो टाइटैनिक ले गए हैं। सीधा आखिरी सवाल है, बड़ा जुल्म। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और नसीम विकी। इनको। ओए नसीम विकी साहब, आपको लाइफ जैकेट जो थी वो इन्होंने छीन ली आपसे। कोई नहीं करना है, मैंने खुशी नहीं जैकेट दी। ये पता नहीं क्यों आपके आपस के मसले हैं। लें जी इजाज़त साहब, चांद पर आप भी स्पेस रॉकेट पे जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाएंगे, जिसको वहीं छोड़ाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और जनाब शहजाद अकबर। शहजाद अकबर। शहजाद अकबर साहब को चांद पर होना चाहिए, ठीक है। आप भी कोई 3 नाम मुझे बताएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से, जिनको अगर PTI में शामिल करना पड़े तो आपके ख्याल से कोई मसला नहीं है।
एनी 3 नेम्स, फेडरल और प्रोविंशियल, कहीं से भी। हाँ, निसार अली खान, निसार अली खान साहब, कमर जमान कायरा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, एतजाज हसन। एतजाज हसन साहब। 3 नाम उन्होंने कहा पीटीआई में होने चाहिए थे। सर बताएं फिर, तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में रोज सुबह उठेंगे, नजर पड़ेगी उस तस्वीर पे, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान। इसके अलावा कुछ? जनरल नॉलेज के ऑप्शन मौजूद है आपके पास। जी जी बताइए। जनरल नॉलेज पे चलें? अरे नहीं जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं उन्होंने कहा। सर मुझे ये बताएं, द वर्ड वाईफाई, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक तो फ्रीक्वेंसी की है ये। नहीं सर, फ्रीक्वेंसी का नहीं आता। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं है इसमें। अगले सवाल पे चलूं? अगले सवाल पे चलें। वाईफाई का मतलब अभी नहीं पता चल सका हमें। सर ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर कुल कितनी नशिस्तें हैं? तकरीबन 89। ज्यादा हैं? आप मिला के कह रहे हैं सारी? सारी मिला के, फाता मिला के। केपी असेंबली की 100 से अबाव हैं। 100 से अब तो फिर मैं भी कह दूं 100 से। चले इसको भी छोड़ते हैं। ये बताएं, फेडरल कैबिनेट के अंदर इस वक्त टोटल कितने वुज़रा बैठे हुए हैं? इस वक्त तकरीबन 50 के करीब, एग्जैक्ट नंबर देना पड़ेगा आपको। नहीं 52 के करीब से, ज्यादा करें, जिसमें एडवाइजर्स भी हैं। थोड़े से और ज्यादा करें। 1-2 लेटेस्ट और रखे हैं। 1-2 लेटेस्ट और हो चुके हुए हैं। सबसे बड़ी काबीना आपको पता है इस वक्त तक की जो पाकिस्तान की तारीख की है वो जी हाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर ये सेहरा सजा हुआ है। ठीक है सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मज़ारी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राजा यासिर हमायूं और सिद्रा नियाजी। ऑब्वियसली सिद्रा नियाजी। ऑब्वियसली सिद्रा नियाजी। सिद्रा राजा यासिर हमायूं इनके कुलीग भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब के अंदर, बहुत ही मजबूत किस्म के। 3 साल से वो मिनिस्टर हैं, लेकिन आप देखें इन्होंने लाइफ जैकेट आपको दे दी है। जाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। सिद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।